नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तराखंड में सियासत एक बार फिर से करवट ले रही है। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर उपजे असंतोष में दिल्ली से लेकर देहरादून तक घटनाक्रम तेजी के साथ घटित हो रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया है। शनिवार को अचानक बुलाई गई कोर कमेटी की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का देहरादून पहुंचकर रायशुमारी करना और 9 मार्च तक चलने वाला बजट सत्र जिसे 6 मार्च को ही स्थगित कर दिया गया है। इस तरह की घटनाओं से जो आग लगी सियासी, उसमें दिल्ली में घट रहा घटनाक्रम घी का काम कर रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ पार्टी और विधानमंडल दल में बगावत जैसा संकट गहराता जा रहा है। मंत्री और विधायक लंबे समय से पिछले 3 साल से आरोप लगा रहे हैं कि अफसरशाही जनप्रतिनिधियों की सुन नहीं रही, विधायकों को सम्मान भी नहीं मिल पा रहा और बार बार इस मुद्दे को उठाया जाता रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के अलावा विधायक केंद्रीय नेतृत्व को दिल्ली जाकर कई बार अपना दुखड़ा भी बता चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब सुनवाई नहीं हुई तो असंतुष्ट मंत्रियों और विधायकों ने परेशान होकर मई या जून में सामूहिक रूप से विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की योजना बनाई थी, जिसके बाद केंद्रीय हाईकमान सोचने के लिए मजबूर हो गया और इस तूफान को थामने के लिए अचानक कोर कमेटी की बैठक बुलाकर पर्यवेक्षक के रूप में रमन सिंह को वहां भेजा गया। अब इस तूफान को थामने के लिए दिल्ली में जद्दोजहद लगातार चल रही है। अब से थोड़ी ही देर में बस बैठक भी शुरू हो जाएगी जेपी नड्डा के साथ। इन सबके बीच सवाल यह है कि किस तरफ करवट लेगी उत्तराखंड की सियासत। क्या उत्तराखंड में बदल जाएगा सीएम का चेहरा? अगर नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो कौन होगा सीएम? अगर कैबिनेट विस्तार हुआ तो कौन कौन है दावेदार? आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। ऐसे में फिलहाल इस सियासी बवाल के बाद बहुत सारे सवाल, मसलन किस तरफ करवट लेगी उत्तराखंड की सियासत? क्या उत्तराखंड में बदल जाएगा सीएम का चेहरा? जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिस तरह से मंथन लगातार चल रहा है बीजेपी के अंदर, ऐसे में जाहिर सी बात है सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार किस चेहरे को मौका दिया जाता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर किस चेहरे को जिम्मेदारी प्रदान की जाएगी? अगला बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो सीएम कौन होगा? किसके कंधों पर आगे दारोमदार दिया जाएगा? और अगर कैबिनेट विस्तार का फैसला लिया जाता है तो फिर कौन कौन है दावेदार? इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल तो मंथन इस समय बीजेपी के अंदर लगातार चल रहा है। सियासी घमासान इस समय बीजेपी के अंदर खुद ही मचा हुआ है। लगातार कोशिश हो रही है कि इस तूफान को थाम लिया जाए, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड के अंदर। तो ऐसे में कहीं भी कोई कमी पेशी नहीं रखना चाहते। इसके अलावा कहा तो यह भी जा रहा है कि पिछले 3 सालों से बीजेपी विधायकों को त्रिवेंद्र सिंह रावत से शिकायत है। ऐसे में सवाल अब यह भी खड़ा हो रहा है कि 3 सालों से ये सब कुछ झेलते झेलते अब जाकर क्या आंखें खुली है, क्योंकि अब चुनाव सर पर आन खड़ा हुआ है। ऐसे में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किल हालात इस समय बने हुए हैं। क्या फैसला लिया जाता है? सीएम का चेहरा बदला जाता है या फिर नहीं? देखने वाली बात होगी। और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ इस समय बीजेपी नेता शादाब शम्स जुड़े हुए हैं, राज्य मंत्री हैं। उनका सीधा रुख करते हैं। शादाब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में इस खास चर्चा में। शादाब जी, आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, आखिरकार बीजेपी के अंदर ये जो अंदरूनी कलह है अब खुलकर सामने आ रही है। बकायदा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब करते हुए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाया भी जा सकता है, नए चेहरे को सामने लाया जा सकता है। क्या कहा जाए, कैसे आप लोग इस तूफान को थामेंगे? शादाब जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क हो नहीं पाया है, संपर्क कट गया है। दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर नुकसान की आशंका के मद्देनजर बीजेपी के अपने ही यानी कि 4 मंत्रियों सहित 25 बीजेपी विधायक दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही इस तरह से दिल्ली में जद्दोजहद चल रही है और कोशिश यही कि आखिरकार इन विधायकों की नाराजगी, इन मंत्रियों की नाराजगी उत्तराखंड सरकार में जो इस समय मौजूद है कैसे दूर की जा सकती है। दरअसल इनका कहना है कि त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में अच्छे से कामकाज नहीं हो रहा है और जिसका सीधा सीधा खामियाजा आगामी चुनाव में उठाना पड़ सकता है अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं वो जो भी सलाह देते हैं वो उन्हें सुना नहीं जाता। जनप्रतिनिधियों की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है और कहना यह भी है कि अफसरशाही काफी हद तक यहाँ पर
सरकार पर हावी हो रही है। सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों का कोई मान नहीं रखा जाता, सम्मान नहीं होता है। और इस तरह से फिलहाल ये देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो इस समय दिल्ली में मौजूद है। शादाब शम्स हमारे साथ, राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार, एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। शादाब जी, बहुत स्वागत है आपका। शादाब जी, बीजेपी के इस तूफान को आप लोग कैसे थामिएगा? इस समय क्या चल रहा है, क्या हो रहा है अंदर, कैसे इस अंदरूनी कलह को आप रोक पाएंगे? शिल्पा, कहाँ कुछ है? कुछ भी तो नहीं है। ये हवा है, धुआं है, कुछ नहीं है। सिर्फ सामान्य एक मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उस विस्तार के लिए लोग अपने अपने विभागों के लिए विधायक चाहते हैं कि वो कैबिनेट का हिस्सा बने। सिर्फ इतनी सी बात है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा बवंडर जो बनाया जा रहा है, इसके पीछे कोई ठोस लाइन हो तो बताइए। मैं अभी आपकी लाइनें सुन रहा था कि वहां से विधायकों ने नाराजगी स्पष्ट की। कहाँ की? दिखाइए ना, कोई क्लिप आपके पास हो तो। कौन बोल रहा है, कौन विरोध कर रहा है, उसका दिखाइए ना, कौन विरोध कर रहा है। आप मुझे ये बताएं, 4 मंत्रियों सहित ये 25 बीजेपी विधायक सुबह से ही दिल्ली क्यों पहुंचे हुए हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली क्यों तलब किया गया है? जनता जानना चाहती है कि आखिरकार हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री दिल्ली क्यों पहुंचा हुआ है? इस तरह से सियासी बवाल क्यों मचा हुआ है बीजेपी के अंदर? शिल्पा, मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले भी दिल्ली थे। मुख्यमंत्री जी हर 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद दिल्ली जाते रहते हैं। बहुत सारे काम दिल्ली से रहते हैं। तलब कर लिया गया है, वहाँ पे बुला लिया गया है, विधायकगण वहाँ पहुंचे हुए हैं। अरे मैंने बोला कि राज्य मंत्री सबको अपने इस कैबिनेट की में मंत्रालय चाहिए, सब अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, इसलिए पहुंचे। और इसके पीछे ये कहना कि माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटाया जा रहा है, वहाँ ऐसा उथल पुथल बीजेपी में हो गई है, यहाँ ये चेहरे आ रहे हैं, भाई कहाँ से आ रही है? आपके हिसाब से ये सारी अफवाहें हैं, आप ये कहना चाहते हैं? और अगर अफवाहें हैं तो आपके पार्टी के कोई बड़ा कद्दावर नेता सामने आकर इन अफवाहों पर फिर विराम क्यों नहीं लगा रहा? अरे अब हम तो ये सोच रहे हैं कि हवा अभी तो किसी बड़े चैनल ने अफवाहें भी नहीं दिखाई। छोटी छोटी लाइनें आ रही हैं और मैं ये मानता हूं कि आप लोग एक बहुत जिम्मेदार चैनल हैं। जब तक कोई ठोस बात सामने ना आए तब तक कुछ बोलना मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं होना चाहिए। मैं ये जरूर कह सकता हूँ। हाँ, चलिए ठीक है, हमारे साथ शादाब जी आप हमारे साथ बने रहे, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी जुड़े हुए हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका जनतंत्र टीवी पर इस खास चर्चा में। हरीश जी, बीजेपी का तो कहना है कि हमारे यहाँ कोई भी अंदरूनी कलह चल ही नहीं रही, यह तो हम यूं ही तमाम अहम विकास के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं और ये हमारा रूटीन है। तो फिर इस तरह की ये जो आग सियासी तौर पर निकल रही है, उसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? क्या कहना है आपका, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, पहली बात तो यह, मैं राजनीतिक स्थिरता का पक्षधर हूँ। जिसे भी मुख्यमंत्री चुना जाए उसको 5 साल सरकार चलाने का अवसर दिया जाना चाहिए जी। भाजपा अस्थिरता की जननी है। इन्होंने उत्तराखंड में हमेशा राजनीतिक अस्थिरता थोपी है। वर्ष 2001 से सिलसिला चला था और आज तक जारी है। आज जो ये सब उथल पुथल दिखाई दे रही है, या जो कयास और आशंकाएं, कुशंकाएं और तेज हवाएं, तूफान, कुछ भी जो है, हाँ। इस सब के लिए भी भाजपा दोषी है। बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में बजट का पारित करवाना सबसे पवित्र, महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व है, काम है। और वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को बजट के पारित करवाने के दौरान निरंतर सदन में रहना होता है। ये दुनिया में ये मान्य परंपरा है और संवैधानिक आवश्यकता है। उत्तराखंड के अंदर जिस दिन बजट पर बहस हो रही है, बजट पारित होना है, उस दिन अचानक सारे विधायक भी देहरादून तलब हो जाते हैं गैरसैंण से, हाँ। सारे मंत्रीगण भी तलब हो जाते हैं और मुख्यमंत्री भी दौड़े दौड़े आते हैं, सारे दूसरे नेतागण भी आते हैं। क्या अंदाज लगाया जाए? या तो ये समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जानबूझ करके उत्तराखंड की संसदीय परंपराओं का, विधानसभा का अपमान कर रहा है, उसका अवमूल्यन कर रहा है, और जो बजट के प्रति गंभीरता होनी चाहिए थी, उस गंभीरता को वो दिखा नहीं रहा है, उसका
उस गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि उसकी अवहेलना करने का काम कर रहा है, या तो ये माना जाए। और यदि ये नहीं है तो कोई न कोई कारण तो ऐसा है जिसके लिए सारे लोग बजट पारित होने के समय में, शादाब जी सुन लिया होगा आपने, अगर बोलिए आपकी उनके पूछने में आपको मदद हो जाएगी। हाँ, अचानक बड़े भारी भरकम पर्यवेक्षक आते हैं। रमन सिंह जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अकेले दुष्यंत गौतम जी आते तब भी समझ लेते। भारी भरकम पर्यवेक्षक आते हैं, भारी भरकम सारे नेतागण आ जाते हैं जी, और कई तरीके की चर्चाएं प्रारंभ हो जाती हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री सब कुछ सामान्य है जैसा भाजपा के माननीय प्रवक्ता दर्शाने की कोशिश कर रहे थे, ये दर्शाने के लिए गैरसैंण जाते हैं और फिर से जो वहां से भागे भागे आते हैं। जवाब शादाब जी से ही लेते हैं। शादाब जी, दिल्ली पहुंच जाते हैं। आप बताइए, आग के बिना धुआं कभी नहीं निकल सकता। इतने सारे जो महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर हरीश रावत जी की तरफ से खड़े किए गए हैं, आपके पास जवाब है उनका? क्या वाकई में कुछ इतना अहम मुद्दा था कि बजट सत्र को छोड़कर सारे विधायक, चार बड़े बड़े मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी दिल्ली चले गए? जस्टिफाई कैसे कीजिएगा? शिल्पा देखिए, हरदा हमारे सम्मानित नेता हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, और उन्होंने जो दंश झेला है उन्होंने अपने दंश का दर्द भी बयान कर दिया कि वाकई बीच में किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहिए। लेकिन इसके बाद वो राजनीति कर गए। राजनीतिक व्यक्ति हैं, उम्मीद भी करते हैं हम कि वो राजनीति करेंगे ही, और विपक्ष में है तो कटाक्ष करना भी उनका अधिकार है। लेकिन शायद वो जानबूझ के, जानते सब हैं वो, भाई बजट सत्र पूरा हो गया। हाँ। बजट सत्र पूरा होने के बाद क्योंकि कांग्रेस हंगामा कर रही थी तो अनिश्चित काल के लिए उसे स्थगित कर दिया गया। ये सामान्य बात है, एक बात। दूसरी बात, वो हमेशा से हरीश रावत जी की सरकार में भी हुआ होगा, तो उस पर कोई अगर सवाल उठाते हैं तो मुझे लगता है नहीं उठाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक आ गए। पर्यवेक्षक आए तब क्योंकि पर्यवेक्षक को ये मालूम है सदन चलता है फ्राइडे तक, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। पर्यवेक्षकों ने सोचा कि सैटरडे का पहले से प्लान था कि सैटरडे को क्योंकि कैबिनेट का विस्तार होना है, उस पर लोग बात कर रहे हैं तो चलो लोगों से बात कर लेंगे, तो ये एक सामान्य बात थी। लेकिन कांग्रेस को इसमें अगर राजनीति नजर ना आए तो इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि बजट सत्र का एक दिन कितना महत्वपूर्ण होता है? 9 मार्च तक ये बजट सत्र चलना था, तो फिर आखिरकार एक दिन भी क्यों मिस किया जाए? शिल्पा, मैंने कहा कि जब बजट सत्र हो गया ना, हाँ। बजट पास हो गया ना, उसके बाद जब कांग्रेस के विधायक हंगामा करने लगे तो उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी कि सदन की कार्रवाई अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित, सब फ्री हो गए। तो अब फ्री रह के गैरसैंड में क्यों रहेंगे लोग? फिर अपने अपने नीचे उतरने लगे। तो वो एक सामान्य बात थी, उसको हवा देने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया, और उस भ्रम जाल में मीडिया के कुछ साथी भी इन्वॉल्व हुए। वो राजनीतिक वर्ष है, ये अंतिम 5वां साल है, तो इसमें राजनीति स्वाभाविक है। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जनतंत्र टीवी से, क्योंकि आप बड़ा सम्मानित चैनल है, आप कम से कम इस ट्रैप से बाहर आए, आप इस ट्रैप में ना। चलिए ठीक है, हरीश रावत जी काफी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। हरीश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने कहा, देखिए, पहली बात ये है कि बजट सत्र है और कार्य मंत्रणा समिति पहले तय कर रही है कि शनिवार और इतवार को विधानसभा बैठेगी, सदन बैठेगा। और क्या भाजपा के अंदर इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है कि मुख्यमंत्री बजट सत्र में भराड़ीसैंण में हैं और पर्यवेक्षक दनादन देहरादून आ जा रहे हैं? क्या इतनी संवादहीनता है प्रदेश नेतृत्व में और केंद्रीय नेतृत्व में? जी, नंबर 1। देखिए, जो सामान्य तो हो नहीं सकते। देखिए उनके प्रवक्ता का दायित्व है, उत्तर दे दूं। वो एक बड़ी हरीश जी अपनी बात पूरी कर दे, उसके बाद शादाब जी आऊंगी आपके पास भी। जी, बड़ी कठिन स्थिति को वो ढकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक चीज करेक्ट करना चाहता हूँ जी। सदन स्थगित करने के बाद जब कांग्रेस के विधायकों ने कुछ जनहित के मामले उठाए, वो तो तब उठे जब बजट पास हो गया, और बजट पास होने से पहले ही मुख्यमंत्री देहरादून आ गए, और जो वित्त मंत्री भी हैं। आप अंदाज लगाइए कि बजट
जो प्रस्तुत कर रहा है वित्त मंत्री, जो इत्फाक से मुख्यमंत्री भी है, बजट के पारित होने वक्त दोनों को, वित्त मंत्री को भी और मुख्यमंत्री को भी, यहाँ एक ही व्यक्ति दोनों पदों पर था, उनको मौजूद रहना चाहिए था, क्योंकि बजट का सम्मान करना संसदीय परंपराओं का सम्मान है। सदन का सबसे महत्वपूर्ण, एक मिनट आप भी समझ लीजिए, क्योंकि बजट पारित करना संसदीय परंपरा के अंदर संसद का या विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है, सबसे पवित्र दायित्व है। और उसके प्रति मुख्यमंत्री और जो वित्त मंत्री भी हैं वो गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, वो देहरादून भाग करके आ जा रहे हैं, या उनके नेतृत्व ने तलब कर लिया तब उनको भाग के आना पड़ा। तो इसका क्या जवाब है इनकी बात? इसका क्या जवाब है वाकई में? हाँ, दूसरी बात यह है, फिर गैरसैंण जाते हैं, फिर उनको दिल्ली तलब कर लिया जाता है, और सारे भाजपा का नेतृत्व दिल्ली में जुड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ सामान्य है, तो हमें खुशी होगी। हम तो चाहेंगे कि राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। प्रीतम सिंह, और अगर सब कुछ सामान्य है ही तो फिर सामने आकर आखिरकार अगर ये बीजेपी के मुताबिक अफवाह है भी तो उसे क्यों नहीं विराम लगा दिया जाता है, क्यों नहीं सारी चीजें क्लियर कर दी जाती? चलिए ठीक है, माफी के साथ आपको हरीश यहाँ पर रोकना चाहूंगी, शादाब जी से सारे जवाब लेंगे। शादाब जी, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हरीश रावत जी की तरफ से यहाँ पर उठाए गए, जल्दी से आपसे जवाब चाहूंगी एक एक करके सर। देखिए, पहले जो हरदा ने कहा, हरदा ने खुद डबल बात कह दी। एक उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों ने सवाल तब उठाए जब बजट पास हो गया था। जब हम यही तो कह रहे हैं, बजट पास हो गया, मुख्यमंत्री चले गए, फिर आपके विधायक हंगामा करने लगे, तो जो सत्र है उसे स्थगित कर दिया गया। तो उन्होंने स्वयं मान लिया, मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात मैं इतना कह सकता हूँ कि ये बजट पास होने से पहले ही चले आए। चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में बहुत सारी चीजें होती हैं, और हम लोगों ने वो दौर भी देखा है कि राजनीतिक अस्थिरता की बात होती है। वो कांग्रेस में भी हमने देखी, हरदा खुद मौजूद है, तो हरदा नाराज रहते थे। हमने देखा पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी, हरदा नाराज रहते थे, और जब यहाँ भी विजय बहुगुणा की सरकार बनी तो हरदा नाराज थे। तो कई बार हरदा ने जो दुख झेले हैं, उन दुखों को बयान करने की बात हरदा कर रहे हैं। जो कांग्रेस में होता है हरदा को वही लग रहा है, लेकिन इसीलिए तो अब बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं। शादाब जी, कहा जा रहा है कि बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर अंदरूनी कलह के मसले पर कांग्रेस को बार बार घेरने की कोशिश करती थी, कोसते 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 आज समय ऐसा आ गया कि बीजेपी खुद उस चक्रव्यूह में फंस गई है। नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इतना मजबूत है। मोदी और अमित शाह जी का राष्ट्रीय नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी है। ये इसमें बड़ी बेबाकी से इस बात को कह रहा हूँ, ये पुरानी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये अमित शाह, मोदी और नड्डा की भारतीय जनता पार्टी है। ये नई भारतीय जनता पार्टी है। इसमें इतनी आसानी से नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो सकते। इसमें जो कुछ चल रहा है ये सिर्फ धुआं है, नीचे कुछ नहीं है। मुझे लगता है बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। अच्छा, फिर ये बता दीजिए शादाब जी, आज शाम 5 बजे किस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बुलाया मीटिंग करने के लिए? जवाब है आपके पास? देखिए, अभी आप जब ये मानते हैं कि मीडिया ने इतना कुछ चलाया है और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं गए हैं कि भाई यहाँ इस तरह की लाइन चल रही है, कोई ऐसी कोई घटना तो नहीं है, और वो बात कर भी चुके हैं। परसों भी जब पर्यवेक्षक आए उन्होंने तब भी बात की और वहां से बिल्कुल क्लियर था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बेवजह का धुआं उड़ाया जा रहा है ये सिर्फ धुआं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हरीश जी, बीजेपी का कहना है बेवजह का धुआं उड़ाया जा रहा है, धुएं के अलावा कुछ नहीं है, और ये जल्दी साबित हो जाएगा। पहली बात तो एक मैं स्पष्ट कर दूं जी कि त्रिवेंद्र सिंह जी बजट पारित होने से पहले ही गैरसैंण भराड़ी सैंड से देहरादून आ गए थे। बजट पारित करते वक्त केवल 2 मंत्री या 3 मंत्री वहां पर थे, जिनमें उनके संसदीय कार्य मंत्री ऑफिशिएटिंग श्री मदन कौशिक, उन्होंने ही उसका पालन करवाया, नंबर 1। तो इसका अर्थ है कि मुख्यमंत्री ने, मैं मान लेता हूं इनकी बात कि कोई घटना नहीं थी, कोई बात नहीं थी, सामान्य स्थिति थी,
तो उन्होंने बजट का अपमान नहीं करना चाहिए था, विधानसभा का अपमान नहीं करना चाहिए था। ठीक है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी हरीश जी, मेरे पास समय की कमी है। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे, क्या लग रहा है आपको अब आगे प्रदेश की सरकार में, यहाँ की सियासत में क्या होने जा रहा है? ऊंट किस करवट बैठने वाला है? देखिए, ऊंट तो जो है करवट ले चुका है। भाजपा में प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है क्या होने जा रहा है, क्योंकि भाजपा नेतृत्व तो अपनी मजाक नहीं बनाएगा राष्ट्रीय स्तर पर कि इतना बड़ा तामझाम खड़ा कर दिया, इतना बड़ा हल्ला खड़ा कर दिया और अंत में जो है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। यदि ये स्थिति आएगी तो हास्यास्पद स्थिति बन जाएगी भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की। तो अब तो जो होना है वो बिल्कुल ठीक है शादाब जी, की तरीके से साफ लिखा हुआ है। वाकई में ऐसा है कि आप लोगों का मजाक न बन जाए, जबरदस्त किरकिरी ना हो जाए, इसी वजह से आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? हमारी किरकिरी शिल्पा नहीं होनी है, किरकिरी होनी है विपक्ष की, जो धुआं उड़ाने की कोशिश कर रहा है। कार वहां गुजर गया, गुबार देखते रहे, ऐसे ही देखते रह जाएंगे विपक्ष के लोग, और ये कारवां इसी तरह से चलता रहेगा। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, जल्द ही तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। तो ऐसे में फिलहाल तो करना होगा इंतजार। बीजेपी का कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है और नॉर्मल प्रोसीजर्स के तहत ही दिल्ली के अंदर ये सारी मीटिंग्स चल रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बजट सत्र में फिर गंभीरता बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से त्रिवेंद्र सिंह रावत की गंभीरता क्यों नहीं दिखाई गई, क्यों सारा कुछ कामकाज छोड़कर दिल्ली में जा बैठे हैं। ऐसे में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसके लिए फिलहाल थोड़ा करना होगा इंतजार। तस्वीर खुद ब खुद सबके सामने स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, इसके साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.